हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोगों का मानना है कि आज भी वहां पर आत्मा भूत प्रेत को कई बार देखा गया है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि वर्तमान में भी भूत प्रेत उस जगह पर निवास करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में स्थित अलवर जिले का भानगढ़ का किला। कहानी एक ऐसे किले की जो अपने आप में अद्भुत है, जो बना तो था किले में रहने वालों की रक्षा करने के लिए और वहां के लोगों को बेहतर जिंदगी और समय बिताने के लिए, लेकिन वहां के युद्ध और शाप ने आज इस किले को बंजर बना दिया है। इस किले का नाम भानगढ़ है और आज के समय में यह राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ गांव में मौजूद है। यह किला जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए जानते हैं इस किले के छिपे हुए रहस्य और इस किले की आधारशिला। भानगढ़ का किला आज के समय में सबसे डरावने किलों में से एक है, जहां आज भी लोग किले में सुबह के समय और शाम के समय जाने से डरते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज से 400 वर्ष पूर्व 17वीं शताब्दी सन 1631 में राजा भगवंत दास द्वारा अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए निर्माण किया गया था। माधो सिंह राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। राजा मान सिंह अंबर राज्य के राजा थे। राजा मान सिंह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इस किले में एक साधु बाबा बालकनाथ रहते थे। उन्होंने इस किले के निर्माण के समय राजा से कहा था कि यहाँ इस किले पर कोई भी घर उसके निवास से बढ़ा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इस किले के साथ साथ यहाँ रहने वालों का भी सर्वनाश हो जाएगा। राजा माधो सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र छत्र सिंह ने राज्य को संभाला। राजा छत्र सिंह के राज्य में सब कुछ सामान्य था और उनके एक रानी के पुत्र अजब सिंह और दूसरी रानी के एक पुत्री राजकुमारी रत्नावती थी। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर और प्रतिभावान थी। वे राजस्थान के सुनहरे हीरो में एक थे। सभी राजाओं ने उन संत की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजा अजब सिंह ने उन संत की आज्ञा का पालन नहीं किया और भानगढ़ के किले में उन संत के निवास से भी ऊंचे भवन का निर्माण कराया, जो उस शाप के विपरीत था कि अगर किसी भवन की छाया उनके निवास स्थान पर पड़ ढहेगी तो किले का पतन प्रारंभ हो जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। राजा अजब सिंह के द्वारा बनवाया गया एक और किला, जिसे अजबगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। और अगले दिन ही अजबगढ़ की सेना और भानगढ़ की सेना एक दूसरे के सामने थी और भानगढ़ किले के सारे लोग मर गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। एक और कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती पूरे राजस्थान में बेहद खूबसूरत थी, जिसका जिक्र करना इतना आसान नहीं है। उन्हीं के खूबसूरती के पीछे एक तांत्रिक मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कई बार राजकुमारी का पीछा किया और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हर बार अपनी कोशिश में विफल हो जाता। वह हर बार किसी न किसी तंत्र की मदद लेता। एक बार उसने रानी को उनके इत्र में अपने तंत्र से मिलाकर एक नया इत्र बनाया, जिसको लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का ज्ञान हो गया और उन्होंने वह इत्र की शीशी को फेंक दिया। तांत्रिक अपनी चाल में फिर विफल हो गया और तंत्र जो राजकुमारी के लिए किया गया था, वह तंत्र तांत्रिक के ऊपर हावी हो गया और उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी और उनके परिवार और राज्य के लोगों को शाप दिया कि जो भी यहां पर रहेगा वे सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगले ही वर्ष अजबगढ़ और भानगढ़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सभी लोग और भानगढ़ की सेना भी समाप्त हो गई। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर सुबह और शाम के जाना मना है। यहाँ के रहनिवासियों के अनुसार यहाँ बहुत असाधारण गतिविधियां होती रहती है। इन असाधारण गतिविधियों में भूत प्रेत और यहाँ के कुछ मृत प्राणियों की आत्मा शामिल है। जिन लोगों ने यहाँ पर रात बिताकर यह जानने की कोशिश की है क्या सच में यहाँ पर भूत प्रेत जैसी गतिविधियां होती है, उन लोगों को कुछ पता नहीं चल पाया और वे आधी रात में डर के कारण वहां से वापस चले आए। तो दोस्तों, कैसी लगी भानगढ़ की ये सच्ची कहानी? और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।